स्वागत है आपका हमारे इस डरावनी कहानी में, जंगल का भूतिया घर। यह बात है सन 1830 की, जब अंग्रेज हमारे देश में पहली बार आए थे। धीरे धीरे अंग्रेज़ों का हमारे देश पर बहुत वर्चस्व हो गया और हमारे देश को गुलाम बना लिया था। लेकिन वहीं कोसों दूर पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ एक गांव था जिसका नाम था सोहनपुर। यह बहुत छोटा गांव था। इसमें बहुत कम लोग ही रहा करते थे, लेकिन वो लोग एकजुट होकर रहते थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। लेकिन एक दिन सोहनपुर के जंगलों में से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने सोचा कि ये किसी जंगली जानवर की आवाज़ है, लेकिन ये आवाज़ धीरे धीरे रोज़ आने लगी। रोज़ रात को 12 बजे से 4 बजे तक किसी लड़की की बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ से आती थी। यह बात सरपंच को बताई गई। सरपंच ने सोचा कि इसका कुछ करना होगा। उसने गांव के 4 लोगों को जंगल में जाने के लिए कहा और बोला कि देखो यह आवाज़ किसकी है। गांव के 4 लोग जंगल की तरफ निकले। वो जंगल के बीचों बीच पहुँचे। उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घर है। वो 4 लोग उसे देख के बहुत हैरान हो गए। वो कहने लगे कि आज तक ये घर हमने यहाँ पर कभी नहीं देखा। ये घर कहाँ से आया? फिर उन्होंने ये देखने के लिए वो घर के अंदर चले गए और घर के अंदर जाने से पहले उन्होंने दरवाजे पर देखा तो कुछ लिखा हुआ था। लिखा था कि अंदर आना मना है। वो यह सोचते हैं कि यह किसी बच्चे ने लिख दिया होगा। फिर वो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अंदर चले जाते हैं। वह देखते हैं कि वहाँ सब धूल मट्टी में लिपटा हुआ है। सारी चीज़ों पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। फिर अचानक ही वहाँ पर एक लड़की की तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है। वो चारों लोग उस आवाज़ का पीछा करते हैं। फिर वो एक कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ पर सामने एक तस्वीर होती है। वो आवाज़ उस तस्वीर में से आ रही होती है और जब वो तस्वीर को देखते हैं तो उस तस्वीर की आंखों में से खून के आंसू निकलने लगते हैं। वो ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो दरवाजे की ओर भाग रहे होते हैं कि एक आदमी तो बाहर निकल जाता है, लेकिन 3 अंदर ही रह जाते हैं। जब वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा अपने आप गायब हो जाता है। वो तीनों अंदर फंस जाते हैं और वो बहुत डरे हुए थे। फिर वो देखते हैं कि दीवारों पर खून बहने लगता है। पूरे घर में लाइट बंद चालू हो रही है और वो रोने की आवाज़ और तेज़ हो रही है। और फिर वो देखते हैं कि एक लड़की चलते हुए आ रही है और वो आकर उनसे बोलती है, यहाँ पर अंदर आना मना था, लेकिन फिर भी तुम लोग आए। अब तुम जिंदा बचकर नहीं जा सकते। और फिर वो उनके सर पर कुल्हाड़ी मार देती है और उनका सर के 2 टुकड़े कर देती है। जो एक लड़का बाहर भागते हुए निकल गया था वो गांव की ओर भाग रहा था चिल्लाते हुए। वो गांव पहुंचने से पहले ही उसके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है और वहीं वो मर जाता है। जब शाम को कोई गांव नहीं पहुंचता तो उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं और सरपंच के पास जाके कहते हैं। सरपंच अगले दिन 2 लोगों को उस जंगल की ओर भेजते हैं और कहते हैं जाकर देखो कि वो चारों लोग गए कहाँ। वो 2 लोग भी फिर वापस नहीं आते। ऐसा ही सिलसिला गांव में अब रोज़ होने लगा। रोज़ एक आदमी की मौत होने लगी। गांव का सरपंच बहुत परेशान हो गया और उसने एक बाबा को बुलाया। उसने बाबा को बुलाकर ये सब कुछ बताया। बाबा ने कहा कि मुझे उस जंगल में जाकर उस घर को देखना पड़ेगा, तभी मैं कुछ बता पाऊँगा। मगर जंगल में जाने के लिए सभी लोग मना कर देते हैं क्योंकि उस घर से आज तक कोई वापस नहीं आया। मगर बाबा कहते हैं मुझे जाना होगा, तभी मुझे सारी बात पता लगेगी। बाबा जंगल की ओर निकल जाते हैं। वो उस घर को बाहर से देखते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं। फिर वो गांव की तरफ मुड़ते हैं और गांव की तरफ आ रहे होते हैं। गांव के लोग उन्हें आते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं बाबा से कि बाबा बताइए ये सारी बातें क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे का राज। बाबा सरपंच को बुलाते हैं और सब लोगों को बताते हैं कि ये जो घर है वो एक शापित घर है
वहाँ पर एक मुकेश नाम का लड़का रहता था, जिसकी एक बेबी और एक बच्ची थी। उन तीनों ने मिलकर जंगल की लकड़ियों से एक घर बनाया था जो बहुत सुंदर था। वो तीनों उसमें प्यार से और खुशी से रहते थे, लेकिन पता नहीं किसके उस पर नज़र लग गई। एक गांव के आदमी ने उस घर को देखा और उसे वो घर बहुत अच्छा लगा। उसके मन में था कि वो घर खरीद ले। वो उस मुकेश नाम के व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा घर खरीदना है। मगर मुकेश उस घर से बहुत प्यार करता था और उसके घर वालों ने भी उस घर को बेचने के लिए इनकार कर दिया था। मुकेश उन्हें साफ साफ मना कर देता है कि ये घर मैं नहीं बेचूंगा। वो आदमी उस बात से बहुत गुस्सा होता है। वो तब तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन एक दिन मौका पाकर वो पूरे घर वालों को मार देता है और उनकी लाश को उस घर के नीचे ही दफन कर देता है। कुछ दिन तो वो उस घर में खुशी से रहता है, लेकिन एक रात 12 बजे उस घर में एक औरत की बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वो यह देखने के लिए अपनी खिड़की के बाहर देखता है तो वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे उस आदमी का पूरा परिवार है और वो उसको घूरे जा रहा है। फिर वो नीचे उतर कर आता है कि देखने के लिए ये सब क्या है। फिर वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है। जहाँ पर उस आदमी ने उस पूरे परिवार को दफन किया था वो वहाँ पर जाता है और खोद के देखता है तो वहाँ उस परिवार के सबका शव है और उस पर कीड़े लगे हुए हैं। वो सोचता है मेरा भ्रम है और वापस से वो अपने बेडरूम में चले जाता है। लेकिन फिर से उस लड़की की तेज़ तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि बेड के ऊपर उसकी बीवी है, जिसका गला घोट के किसी ने मार दिया है। वो इस बात से बहुत घबरा जाता है। वो भाग ही रहा था दरवाजे की ओर, इतने में कि मुकेश जो उस घर का मालिक था उसने उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे खींचता है। वो अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है और सामने से मुकेश की बीवी आकर उसका सर काट देती है। फिर उस घर में बहुत सन्नाटा हो जाता है। बाव बताते हैं कि तब से उस घर में उन लोगों की आत्मा भटक रही है और वो चाहते नहीं कि कोई भी उनके घर के अंदर आए। वो बाबा बताते हैं कि अब गांव वालों को वो आत्मा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसके घर में मना करने के बावजूद भी वो लोग गए। तो सरपंच कहता है बाबा कोई तो समाधान होगा जिससे हम अपने गांव को बचा सकें। तो वो कहते हैं एक समाधान है, मगर वो बहुत कठिन है, क्या तुम कर पाओगे? सरपंच कहता है हाँ, मैं अपने गांव के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ बाबा, आप बताइए। बाबा कहते हैं कि यह बहुत मुश्किल है, सोच लो। वो कहता है नहीं, मैं करूँगा बाबा, आप बताइए। वो सरपंच को बताते हैं कि उन आत्माओं को अभी तक मुक्ति नहीं मिली। अगर वो उस घर को जला दे तो उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। पर सरपंच कहता है ठीक है, मैं आज रात को ही वहाँ जाकर उस घर को जला दूँगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये आसान नहीं है। पिछले 70 सालों से वो उस घर में रह रहे हैं और वो उस घर से बहुत प्यार करते हैं। वो इतनी आसानी से तुम्हें ये करने नहीं देंगे। सरपंच कहते हैं नहीं, मैं करके रहूँगा बाबा, मुझे अपने गांव में खुशहाली फिर से लानी है। फिर वो निकल जाते हैं रात को 12 बजे। पेट्रोल लेके वो उस घर के पास पहुंचते हैं और उस घर के चारों तरफ छिड़कने लगते हैं। वो माचिस की तिल्ली निकाल ही रहे होते हैं कि इतने में मुकेश की बीवी आकर उसका सर पकड़ लेती है और उसे पेड़ के ऊपर ले जाके फेंक देती है। सरपंच नीचे आके गिरते हैं। सरपंच की सांस नहीं आ रही होती है। सरपंच सोचते हैं मैं क्या करूं। फिर सरपंच अपने ऊपर पेट्रोल गिरकर अपने आप को आग लगाकर घर की ओर भागते लगते हैं। जब वो घर के अंदर घुस जाते हैं पूरा घर जल जाता है, जिससे उस आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यह करते हुए सरपंच भी मर जाते हैं और गांव की समस्या का छुटकारा हो जाता है। इसी तरह और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी बजाएं, ताकि ऐसी डरावनी कहानी आपसे कभी ना छूटे।